अस्सलाम वालेकुम। कैसे व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं आज आपके सामने करूँगी मेकअप का ऐसा लुक जो आप मंगनी पे, निकाह पे और मेहंदी की ब्राइड को कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको पार्टी मेकअप में भी यूज़ कर सकते हैं। और आप ये देख रहे हैं मेकअप, और इस मेकअप में बहुत से ऐसे कलर्स हैं जिनके साथ आज हम खेलेंगे। मतलब मैं आपकी आइज़ पे वो वाले शेड्स लगाऊंगी जो बहुत ही डिफरेंट लुक देंगे और आइज़ को बहुत ही खूबसूरत करेंगे। ये सबसे पहले हम जो है आईब्रो की सेटिंग करेंगे। आईब्रो जो है वो शेड के साथ, जो डार्क ब्राउन भी नहीं है और लाइट ब्राउन भी नहीं है, बिल्कुल नेचुरल सा ब्राउन शेड लेके हम उसके साथ जो है वो आईब्रो की सेटिंग करेंगे, ताकि जो है हमारी आईब्रो बहुत ही ज़्यादा अब जो है नेचुरल भी लगे और ख़ूबसूरत भी लगे। तो जल्दी से आए, जो कोई मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आए और आप मेरी वीडियोस को देखें और मेरी वीडियोस से बहुत कुछ सीख सकें। तो मैं बहुत ही आसान तरीके से सारा कुछ सिखाऊंगी आप लोगों को, ताकि आप लोगों को मेरे सबसे पहले जो हमने जो है आईब्रो के ऊपर ब्राउन शेड दी थी, उसके बाद हमने जो है मस्कारे जैसा ब्रश होता है उसके साथ हमने जो है वो आईब्रो को दोबारा से सेट किया। अब हम जो है वो ब्रो लाइन पे हाईलाइट करेंगे। हाईलाइट करने के बाद जो है वो हम जो है वो आइज़ को सेट करेंगे, ताकि हमारी आइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा शार्प लगे और ख़ूबसूरत लगे। वो मैंने जो हाईलाइट किया उसको बाद में मैंने अपनी फिंगर के साथ जो है वो सेट किया, ताकि जो है हाईलाइट जो है वो ऊपर से उभरा उभरा फील ना हो। इसके बाद हम लेंगे लाइट सा ब्राउन शेड, उसके साथ हम आइज़ की कंटोरिंग करेंगे। आप उसको कट क्रीज भी कह सकते हैं और कंटोरिंग भी कह सकते हैं। और इसके साथ जो है वो हमारी आइज़ की कंटोरिंग भी होगी और हमारी आइज़ की कट क्रीज भी रेडी होगी। तो क्योंकि हमने अपनी आइज़ को एक शेप देनी है, हमने हर चीज़ को वैसे ही लगा के छोड़ नहीं देना, और जैसे जैसे हम लगाते जाएंगे उसी ब्रश के साथ हम जो है वो उसकी ब्लेंडिंग भी करते जाएंगे। तो जो है आपको समझ भी आ रही होगी और आप देख भी रहे होंगे कि वही जो ब्रश है वो हम आइज़ के नीचे भी लेंगे, जो ब्रश हमने ऊपर आइज़ पे लगाया। अब हम लेंगे ब्लैक शेड, और ब्लैक शेड हम स्टार्ट करेंगे आउटर कॉर्नर से लाइनर की तरह। जैसे हम मतलब लाइनर लगा रहे हैं बहुत शार्प सा करके, इसी तरह हम आउटर कॉर्नर से आज हम अपनी आइज़ का मेकअप स्टार्ट करेंगे। क्योंकि हमने जो है आइज़ का जो है हमने 3 कलर्स में हमने डिवाइड करना है। हमारे मॉडल ने जो कपड़े पहने हुए थे उनका जो शेड था हमने एज़ इट इज़ वही इनकी आइज़ के ऊपर देना है। तो आउटर कॉर्नर ब्लैक इसलिए कर रहे हैं ताकि वो जो हमारे 2 शेड्स हैं वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होके आएँ। इसके बाद जो है हम उनके शेड में है शर्ट का जो शेड है वो डार्क मैरून सॉरी डार्क ग्रीन है, आप उसको कह सकते हैं। तो वो हमने जो सबसे पहले आई शेड पैलेट में से निकाला था शेड, वो लगाने के साथ हमें पहले तो लगा फ्रोज़ी कलर। आप कहेंगे कि आपने एज़ इट इज़ लगाना था, तो ये फ्रोज़ी सा शेड हो गया, लेकिन ये फ्रोज़ी नहीं रहेगा क्योंकि ये लगाने वेट करके हमने ब्रश को लगाया था। तो ये थोड़ी-सी जो है वो फ्रोज़ी शेड दे रहा था। अब इसी के ऊपर हम एक और शेड लगाएँगे जिसके साथ ये हमारा एज़ इट इज़ कलर आ जाएगा इनके शेड वाला। ये देखिए अब हम इसके ऊपर ग्रीन शेड लगाएंगे, और ग्रीन शेड लगाते ही देखिएगा कैसे ज़बरदस्त किस्म का हमारा शेड रेडी हो जाएगा। और ये जो है हमने मतलब अभी आप ये कहेंगे कि अब मैं इसकी ब्लेंडिंग नहीं कर रही, लेकिन ये ब्लेंडिंग मैं एंड पे करूँगी। अभी मैं सिर्फ ये शेड लगा के छोड़ रही हूँ, क्योंकि हमने 3 जो शेड्स है 4 शेड बल सॉरी इनको हमने आपस में मिक्स करना है। अब हमने ले लिया लाइट ऑरेंज शेड। लाइट ऑरेंज ये गोल्डन शेड में भी आ रहा है और ऑरेंज में भी आ रहा है। तो इसको हम ले आए आईलेट पे। आईलाइट को हम करेंगे गोल्डन ऑरेंज के साथ, और ये
इसके बाद जो है वो हम इन दोनों को आपस में हल्का हल्का मिक्स करेंगे और इसके बाद जो है हम स्किन सा शेड लेंगे, वो लगाएंगे हम इनर कॉर्नर पे, ताकि हमारी शेड जो हैं वो आपस में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगें। और ये वाकई सच में बहुत प्यारी लग रही थी। शायद कैमरे की आंख में आपको इतना फील ना भी हो, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लग रही थी। ये हमने हमने वही शेड दोबारा जो है ब्रो लाइन पे लिया। अब हम लेंगे ऑरेंज शेड जो हमारा मैट में होगा, उसको हम दोबारा से जो है वो इनर कट क्रीज पे देंगे, ताकि जो हमारे सारे शेड जो है वो आपस में मिक्स हो जाएं और बहुत ही खूबसूरत एक किस्म की बनारसी लुक दे रहे थे। बनारसी एक कपड़े जैसे आपने देखे हैं वो आजकल फिर बहुत ज़्यादा इन है, तो हमारी जो आइज़ का मेकअप था एक किस्म का वो हमें बनारसी लुक ही दे रहा था और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। इसके साथ ही ये जो हमने हल्का हल्का जो है वो टच दे के ऑरेंज का, तो हमने जो आइस मेकअप था उसको हमने आपस में ब्लेंड भी कर लिया और हमारा मेकअप रेडी भी हो गया। हमने जो है ब्लेंडिंग करनी है, बड़े ही लाइट हैंड से करनी है, ताकि हमारे जो है शेड आपस में मिक्स होकर खूबसूरत लगे, ना कि हमारे शेड आपस में इस तरह से मिक्स हो जाएं कि वो उनका को पता ही ना चले कि क्या लगाया और क्या नहीं लगाया। अब हम जो है वो लोअर लैश के नीचे जो हमने आइज़ के ऊपर लगाए थे शेड्स, स्टेप बाय स्टेप उसी तरह हम थोड़े थोड़े शेड आइज़ के नीचे भी देंगे। तो ये हमारे आज का मेकअप जो है वो 3 कलर्स में हमारा मुकम्मल हुआ। और अब आगे बारी लाइनर की, और लाइनर लगा रहे हैं हम। इनको आउटर कॉर्नर तक ही लगाएंगे, क्योंकि हमारा आउटर कॉर्नर ऑलरेडी ही जो था वो ब्लैक था, तो हमने इसलिए लाइनर को आउटर कॉर्नर के हिसाब से ही लगाया, ताकि हमारा आउटर कॉर्नर जो है वो शार्प ब्लैक लगे। और जो हमें चाहिए था लुक वो हमारा आ गया। तो ये उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद भी आया होगा देखने में भी, और जो है वो करने में भी बहुत ही इजी है। और जो मैंने आपको प्रोडक्ट्स दिखाएंगे हैं, ये प्रोडक्ट्स इतनी ज़बरदस्त हैं कि आपने इसकी पिगमेंट इतनी अच्छी है कि वन स्टेप में ही हमें वो रिज़ल्ट मिला था जो हमें चाहिए था। ये अब हम जो है वो लाइनर कंप्लीट करने के बाद हमने बारीक सा ब्रश लिया, उसके साथ जो है हमने हल्की सी लोअर लैश के नीचे भी लाइनर की और मतलब प्रोडक्ट्स की हमने ब्लेंडिंग कर दी। फिर बारी आ गई मस्कारे की। तो हमारी मॉडल को आज आईलैशेस, फेक आईलैशेस नहीं चाहिए थी, तो उन्होंने कहा कि मुझे मस्कारा ही इस तरीके से लगाना है कि मेरी अपनी ही आईलैशेस बहुत ही खूबसूरत लगे और बड़ी मतलब ना प्रोमिनेंट हो। तो मैंने इनको ना मतलब मस्कारा लगाया इस तरीके से कि वाकई में ही इनकी अपनी ही आईलैशेस ऐसे लग रही थी कि जैसे मैंने फेक आईलैशेस लगाई हुई हैं। अब हमारा आई मेकअप तो मुकम्मल हुआ। इसके बाद आगे हमारी बारी लिपस्टिक की। तो मैंने लिप ग्लोज लिया और उसके साथ जो है वो इनको लिपस्टिक लगाई, क्योंकि इनको ऑरेंज लिपस्टिक नहीं चाहिए थी। वो कह रही थी कि मेरा आईज का मेकअप ऑरेंज और ग्रीनिश में हो गया है, तो मुझे लिपस्टिक जो है वो पिंकिश में चाहिए। तो मैंने इनको जो है वो पिंक लिपस्टिक लगाई है। ना तो ये शॉकिंग पिंक है और ना ही ये मतलब लाइट पिंक है, लेकिन ये बहुत ही ज़बरदस्त सा शेड था जो मैंने इनको लगाया। और उम्मीद कर रही हूँ कि आपको मेरे काम की समझ भी आई होगी और मेरा आज का काम आपको पसंद भी आया होगा। तो इनको चाहिए था आज इन्हीं का जो था दुपट्टा जो था, वो कह रही थी कि मैंने स्टॉलर की तरह लेना है, के साथ में मैंने एक और मतलब अपने कंधों पे शॉल रखनी है। तो फिर मैंने इनके जो हेयर्स थे उनको मतलब मैंने मतलब लगाया, सारा कैरी किया और उसके ऊपर एक डोनट लगा के तो इनको हल्का-सा मतलब लगा दिया था। इसलिए कि ताकि ये जो इनका जो है वो दुपट्टा था नेट का, और नेट के दुपट्टे को कैरी करना भी मुश्किल होता है स्टॉलर के सिस्टम में। तो मैंने यहाँ पे एक डोनट लगा के तो इनको इन्हीं का ही जो था वो नेट का दुपट्टा इसके ऊपर सेट कर दिया था। तो ये कैप भी इनके हिसाब से तो बहुत छोटी थी, लेकिन ये है कि हमने इसको भी कैरी कर लिया था, जिस तरीके से भी हमें मतलब हमसे हो सका। लेकिन ये है कि इनका सिस्टम अच्छा सेट हो गया था जो इनको चाहिए था।
तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का काम पसंद आया होगा, तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।